ये तीसरी। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम प्रभात कुमार है। मेरा जन्म 9 फरवरी 1982 को रात्रि 8:02 पे मुंगेर बिहार में हुआ था। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ जो जॉब छोड़ करके सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि क्या मुझे सिविल सेवा परीक्षा में सफलता मिलेगी तो कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है, अदरवाइज़ कौन सा क्षेत्र मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। दूसरा पॉइंट, मेरे पास धन की स्थिति कैसी रहेगी। तीसरा पॉइंट, विवाह के लिए किस ढंग की लड़की मुझे मिलेगी, इसके बारे में मुझे बताएं तथा मेरा मार्गदर्शन करें। कुंडली है जो अपने पास आई है, ये जब से हमने चैनल शुरू किया है और सिविल सर्विस के बढ़िया योग है। हाँ ठीक। इसको देखो तो पंचम घर में बैठा, ये भी ठीक है। पंचमें शनि इनका लग्न में बैठा, ये विपरीत राजयोग है। हाँ, इसीलिए हमने ये कुंडली दिखाई आपको। हाँ। ये कंपटीशन में इनको सक्सेस दिला सकती है। ये कुंडली है प्रभात कुमार। ये प्रभात कुमार, बिहार से इनका कॉल आया है। हाँ। ये इंजीनियर थे, अच्छा। फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया और ये सिविल सर्विस की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए थे। और ये बिहार पीसीएस प्लस पीसीएस, बिहार का वो जो जैसे अपने यहाँ यूपीएससी चलता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन चलता है। ठीक है। उसका तैयारी वारी कर रहे हैं। तो इनका लग्नेश बुध है चर में, अष्टमेश का मंगल इनका द्वि स्वभाव, ये अल्प हो गई, लग्न द्वि स्वभाव है। और चंद्रमा स्थिर है, दीर्घ हो गई। और शनि द्वि स्वभाव, चंद्रमा स्थिर, दीर्घ हो गए। आयु तो ठीक है, आयु के हिसाब से कुंडली ठीक है। अब लग्नेश को देखो तो पंचम घर में बैठा, ये भी ठीक है। पंचमें शनि इनका लग्न में बैठा, ये विपरीत राजयोग है। इसीलिए हमने ये कुंडली दिखाई आपको। हाँ। तो ये ट्रांसपेरेंटरी का राजयोग है कि लग्नेश पंचम में, पंचमेश लग्न में, ठीक है, ये बढ़िया राजयोग है। भाग्य शुक्र इनका चौथे घर में बैठा, ये भी योग ठीक है। और इंजीनियर कैसे बने, शनि मंगल लग्न में ही बैठा है। जब भी शनि मंगल कंबाइन करेंगे, आपस में जुड़ेंगे या एक दृष्टि संबंध बनाएंगे तो टेक्निकल लाइन होगी, इंजीनियर ही होगा। इन्होंने काफी मतलब जो इंजीनियरिंग ठीक है, इंजीनियरिंग इन्होंने रिजाइन कर दिया। और अब ये सिविल की तैयारी कर रहे हैं। सिविल की तैयारी कर रहे हैं। इनकी दशा देखो, मंगल की महादशा है, कन्या लग्न की कुंडली है। मंगल इसमें अकारक ग्रह होता है, एक अष्टमेश होता है, एक तृतीयेश होता है। ये अकारक ग्रह है। अकारक ग्रह और ये लग्न में बैठा पराक्रम का मालिक, ठीक है, पंचमेश के साथ। अब 2022 फिर मंगल में केतु आएगा सितंबर 22 तक, फिर मंगल में शुक्र आएगा 2023 तक, ठीक है। और ये शुक्र यहाँ बैठा है धनु राशि में, ठीक। और फिर इसके बाद आएगा सूर्य भी बेकार है 24 तक। तो शुक्र ही स्थिति ठीक ठाक देता है 23 तक। फिर आ जाएगा राहु, और फिर नहीं, मंगल में फिर आएगा सूर्य आएगा, फिर चंद्रमा, फिर चंद्रमा आएगा। तो अभी ये जो 2022 और 23 के बीच की स्थिति है, ये कंपटीशन में इनको सक्सेस दिला सकती है। और बल्कि अगर हम देखें ये राजयोग की बात, तो ये अप्रैल 2022 के पहले भी अगर कोई कंपटीशन इन्होंने दे रखा है तो उसमें ये इनको सफलता मिल सकती है। क्योंकि ये विपरीत राजयोग में है, यहाँ पे हो जाएगा। ये दशमेश भी है, बुध पंचम में बैठा है, और पंचम घर कंपटीशन का है, हायर एजुकेशन का, कंपटीशन का। तो ये एक बढ़िया योग बन रहा है 4 अप्रैल 2022 तक। अप्रैल 2022 तक इस बात की पूरी संभावना है कि यदि इन्होंने पहले ही कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रखा है
तो उसमें ये सफल हो सफल हो सकते हैं। सकते हैं। क्योंकि मंगल के बाद राहु की महादशा आ जाएगी। राहु दशम घर में है तो मिथुन राशि में बैठा, ठीक है, राशि ठीक है इसकी, तो वो सामान्य सी होगी। उसमें कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, सामान्य सी महादशा बीतेगी। और इसके अलावा कोई और लाइन भी है इनकी कुंडली में, सिविल सर्विस के अलावा? और अब बुध इनका 10वें सूर्य के साथ बैठा पंचम घर में, शनि के घर में, ठीक है ना। और शनि यहाँ बैठा इसमें, लेकिन इसमें एक चीज़ है, सूर्य उच्चाभिलाषी है, ठीक, और बुध का एक राजयोग तो है, तो ये IAS की तो कुंडली नहीं हो सकती नहीं। क्यों? ये PCS ही दे रहे हैं। हाँ, PCS का तो ठीक है, PCS देंगे तो PCS में हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये PCS अफसर की कुंडली है। हाँ, PCS अफसर के स्तर की कुंडली है, तो ये PCS अफसर तो बन जाएंगे। इसमें कोई शादी ब्याह का देखिए। हाँ, विवाह के लिए इनका सप्तमेश गुरु ये बैठा है सेकंड हाउस में, ठीक है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये हो गए हैं 39 के 39। तो विवाह तो इनका अब तक हो जाना चाहिए था, अब ये क्यों नहीं हुआ? उन्होंने बहुत डिटेल नहीं पूछी इनसे, हाँ, हो चलो सकता ठीक मना है। कर रहे हो। हाँ, तो इसमें सप्तम घर पर शनि की नीच की दृष्टि करीब आ रही है, मंगल की उच्च दृष्टि आ रही है, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन 7वें घर पे भी आ रहा है। तो एक तो ये मांगलिक कुंडली है, लग्न में ही मंगल बैठा है, ठीक है। और एक तो ये मांगलिक कुंडली है। तो विवाह की स्थिति अब इनकी जो भी बनेगी, वो ये देखो कि कोई ग्रह ऐसा मिल रहा है जो कहीं हिसाब बनाता हो विवाह का। एक ग्रह है, कौन? मंगल में शुक्र। मंगल में, हाँ, मंगल में क्योंकि शुक्र है। शुक्र जो है वो सप्तमेश के घर में बैठा हुआ है। हाँ, सप्तमेश के घर में बैठा हुआ। हाँ, तो ये यहाँ बन सकता है विवाह की स्थिति, मंगल में शुक्र की अंतर्दशा में विवाह की स्थिति बन सकती है। बाकी तो हमको लगता है सप्तमेश पे जो राहु की दृष्टि है, इस वजह से विवाह में बाधा वाधा आई है क्या? हाँ, इसकी वजह से भी हो सकता है। नहीं, राहु की दृष्टि तो नहीं है यहाँ, गुरु पे। हाँ, शनि और मंगल की दोनों की है। नहीं, राहु की देखिए गुरु पे हम बता रहे थे, सप्तमेश पे नहीं, हाँ, सप्तम 1 पे 2 नहीं। 3 4, हाँ, गुरु पे राहु की दृष्टि जा रही है, इस कारण से थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन वो ये राहु विवाह करा भी सकता है, करा भी सकता है, हाँ, है ना। तो ये हो सकता है कि राहु की महादशा में 2024 के बाद इनका विवाह हो जाए। अच्छा, कुछ ऐसा भी था क्या कि राहु दशम में कुछ राजयोग भी देता है क्या? राहु दशम में मिथुन का हाँ, राजयोग तो देता है। तो ये जो अगर इधर मतलब इधर ये PCS नहीं बन पाएंगे 2024 तक, तो 2024 के बाद तो लगता है कि तो पता नहीं तब तक PCS की एज का क्या सीन होता, हमको मालूम नहीं है कि एज कितनी एज PCS की तो एज रहती है। हाँ, PCS की एज रहती है 42-44 साल कितनी है। अच्छा, 40 साल के ऊपर ही रहती है। अच्छा, तो PCS अफसर तो की कुंडली है ये, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा एक राजयोग मिला हुआ है, हाँ, स्थानांतरण राजयोग है। स्थानांतरण और कमाल देखिए कि मंगल की महादशा चल रही थी और इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जॉब पा गए। हाँ, तो वो तो पा ही जाते। कन्या लग्न में मंगल की महादशा में इतना कर लेना बड़ी बड़ी बात होती है। नहीं, वो इसके कारण है कि शनि मंगल एक साथ बैठे, हाँ। तो इंजीनियर तो बनना था, है ना। तो ये PCS की है कुंडली ना? हाँ, PCS अफसर की आने वाले समय में। हाँ, आने वाले समय में PCS अफसर बनेंगे। इस बात की पूरी वही हमने स्थानांतरण राजयोग जैसे देखा, तो हमने कहा कि ये हम आपको दिखाते हैं। हाँ, तो ये कुंडली उस हिसाब से ठीक है, PCS अफसर हो जाएंगे। ये तीसरी कुंडली है जो अपने पास आई है, ये जब से हमने चैनल शुरू किया है, और सिविल सर्विस के बढ़िया योग है। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए।